नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता झुंझुनवाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के चतुर्थ पाठ्य का अर्थ बताने जा रही हूँ। चतुर्थ पाठ्य का नाम है सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। ये एक कविता है जो कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने लिखी है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर एक राष्ट्रवादी कवि हैं और ये अपनी वाणी में युवा पीढ़ी में एक नया साहस बढ़ने की पूरी ज्वाला रखते हैं। कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल यानी चलो, पुरत यानी आगे, निदेह यानी रखो, चरणम यानी पैर को। कवि युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे युवा पीढ़ी, तुम अपने चरण को आगे रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव यानी हमेशा, पुरता यानी आगे, निदेह यानी रखो, चरणम यानी चरण को। ये युवा पीढ़ी, तुम अपने चरण को हमेशा आगे रखो, मतलब तुम हमेशा आगे बढ़ो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। इसमें कवि कह रहे हैं कि तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा जो टारगेट है, वो गिरि का शिखर है। गिरि मतलब पहाड़, शिखर यानी चोटी। तुम्हारा घर पहाड़ की चोटी पर है। ननु यानी निश्चित, निश्चित रूप, ये बात निश्चित है कि तुम्हारा जो घर है, खुद का घर है, वो पहाड़ की चोटी पर है। विना एव यानम नग आरोहणम। और तुम उस पहाड़ पर जब चढ़ोगे तो तुम्हारे पास कोई यान नहीं है, साधन नहीं है, इसलिए तुम्हें इस पहाड़ पर जो चढ़ाई करनी है वो बिना साधन के करनी है। बिना यानी के बिना, एव यानी ही, नग आरोहण में पहाड़ की चढ़ाई। तो तुम्हें इस पहाड़ की चढ़ाई कैसे करनी है? बिना साधन के ही तुम इस पहाड़ पे तुम्हें चढ़ाई करनी है। बलम स्वकीयम भवती साधनम सदैव पुरतो। बलम यानी बल है, स्वकीय यानी खुद का, भवती यानी है, साधन यानी साधन। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए तुम्हारे पास साधन क्या है? तुम्हारा बल ही तुम्हारा साधन है। कवि कह रहा है कि इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए तुम्हारा खुद का जो बल है वो ही तुम्हारे पास साधन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमें इसलिए हमेशा तुम अपने चरण को आगे रखो। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिस्रा पशुए परितो घोरा। कवि कह रहा है कि मार्ग में पाषाण यानी पत्थर है, विषम यानी उबड़ खाबड़, प्रखरा यानी तीक्ष्ण या तीखे। और इस रास्ते में जब तुम आगे बढ़ोगे तो इस रास्ते में जो पत्थर हैं वो बहुत ही उबड़ खाबड़ और तीक्ष्ण है। हिस्रा पशुए परितो घोरा। और जो रास्ते में कठिनाइयाँ आएगी उसके विषय में कवि युवा पीढ़ी को अवगत कराते हुए कह रहे हैं कि परित यानी चारों ओर क्या रहेंगे? तुम्हारे हिंसक पशु रहेंगे जो कि घोर यानी भयानक होंगे। इसलिए इसमें कवि बता रहा है कि पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिस्रा पशु परितो घोरा। मार्ग में उबड़ खाबड़ और तीक्ष्ण नुकीले पहाड़ मिलेंगे। हिंसक परित यानी सामने, सामने तुमको क्या मिलेंगे? हिंसक और भयानक पशु मिलेंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। यद्यपि तुम्हारा जो गमनम है, तुम्हारा जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है, सुदुष्कर है, बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। इसलिए तुम्हें सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसलिए तुम्हें हमेशा आगे चरण को रखना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। आगे कवि कह रहा है, जहि ही बीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो। जहि ही बीतिम शक्तिम, बीतिम यानी भय को, जहि यानी छोड़ दो, तुम अपने भय को छोड़ दो। भज यानी अपनाओ, शक्ति यानी शक्ति को, तुम अपने भय को छोड़ दो और अपनी शक्ति को अपनाओ। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, तथा यानी उसी प्रकार से, अनुरक्ति यानी अनुराग या प्रेम, राष्ट्र यानी राष्ट्र में, विदेह यानी रखो, उसी प्रकार से तुम अपने राष्ट्र के प्रति अनुराग को भी रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और कुरु यानी करो, सततम यानी निरंतर, ध्येय यानी लक्ष्य का, स्मरणम यानी स्मरण, इस बीच में तुम निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। कवि युवा पीढ़ी को कह रहे हैं कि हे युवा पीढ़ी,
तुम हमेशा सामने अपने चरणों को रखो। इस प्रकार से इस पाठ का, कविता का अर्थ समाप्त हुआ। बच्चों, इस कविता से संबंधित, इसके अर्थ से संबंधित कोई भी आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये कविता का अर्थ पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।